आई एम 100% श्योर ही वाज हाई ऑन वीड। बेबी हाथ में था, वो 3 सीट पीछे जाके उड़ा, 1 से 1.5 साल का बच्चा। दिस इज क्रिमिनल बिहेवियर। बीते 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए गंभीर टर्बुलेंस की घटना के बाद अब जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक उड़ान के पायलट इन कमांड यानी मुख्य पायलट का डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। दूसरी लैब में हुई जांच में पायलट के सैंपल में गांजे के सेवन की पुष्टि हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर एयर इंडिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल एयरलाइन से जुड़े सूत्रों के अनुसार तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि घटना के बाद निर्धारित एसओपी के तहत विमान के दोनों पायलटों का सब्सटेंस टेस्ट करवाया गया था। शुरुआती स्क्रीनिंग में को पायलट का परिणाम सामान्य पाया गया, जबकि पायलट इन कमांड यानी मुख्य पायलट के सैंपल में ऐसी सामग्री के संकेत मिले जिसके बाद उसे विस्तृत जांच के लिए दूसरी प्रयोगशाला में भेज दिया गया। अब दूसरी लैब की रिपोर्ट में भी marijuana यानी गांजे के लिए सैंपल पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम ने विमान के कॉकपिट में पायलट की फिटनेस और उड़ान के दौरान उसकी स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वह इसके बाद इस घटना का सबसे अहम पहलू अब ये भी बन गया है कि जब विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आया तब उस समय कॉकपिट में दोनों पायलटों की स्थिति क्या थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के समय फर्स्ट ऑफिसर विमान का संचालन कर रहे थे। टर्बुलेंस के बाद विमान की स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान स्टॉल रिकवरी प्रक्रिया अपनाई गई और विमान की नोज तेजी से नीचे की गई। इसके चलते कुछ सेकंड के लिए विमान में खतरनाक स्थिति बनी, जिससे कॉकपिट में मौजूद पायलट और कुछ ढीला सामान हवा में तैरने लगे। बताया जा रहा है कि उस समय कैप्टन अपनी सीट पर नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को भी कुछ क्षणों के लिए हवा में तैरते देखा। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि घटना के ठीक समय पायलट इन कमांड की स्थिति क्या थी और कॉकपिट में उनकी भूमिका क्या रही। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि के लिए जांच टीम विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी SVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR की जानकारी का अध्ययन कर रही है। रिकॉर्डर से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टर्बुलेंस और विमान के अचानक नीचे आने के दौरान कॉकपिट में क्या बातचीत हुई और विमान को किसने नियंत्रित किया। यह बता दें कि घटना के बाद विमान में सवार कुछ यात्रियों ने पायलट के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए थे। यात्रियों ने कहा था कि पायलट सामान्य स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहा था और उसे चलने फिरने में भी परेशानी हो रही थी। कथित तौर पर कैबिन क्रू को उसकी मदद करनी पड़ी थी। सर, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर तो मुझे आपको शायद से पता होगा, मेरा भी थोड़ा मैं मेंटली नंबर हो रखा हूँ। ये फ्लाइट फुकेट से आ रही थी, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की फ्लाइट थी। अराउंड 9:30 से 10 बजे के बीच में सीधी फ्लाइट चलती हुई रोटेट उल्टी घूम गई और जितने पैसेंजर्स थे 2 से 3 बार ऊपर छत से लेकर नीचे आके गिरे हैं। किसी के सिर पे लगेज गिरा है, किसी का बेबी हाथ में था, वो 3 सीट पीछे जाके उड़ा, 1 से 1.5 साल का बच्चा। आप कैजुअलिटीज देखिए, आप सारी चीजें देखिए। हम तो लाइफ में कभी फ्लाइट में बैठने से डरेंगे जी। क्या लगता है पायलट वाज 110% इंटॉक्सिकेटेड। मेरे से नहीं, आप 100 पैसेंजर जितने थे सबसे आप पता कर सकते हैं। और ये नहीं बोल रहा मैं दारू का नशा था, किस चीज का था। थाईलैंड के अंदर वीड एंड एवरीथिंग इज लीगल। आई एम 100% श्योर ही वाज हाई ऑन वीड, क्योंकि जब हम आ रहे थे, आते के टाइम पे पायलट हमसे मिला है, उसने हमसे बात करी है एंड ही वाज 110% इंटॉक्सिकेटेड। यू कैन फील दैट ही वाज टॉकिंग वेरी स्लो। वहीं इस पूरे मामले में जांच के बाद पूरे देश में हलचल काफी बढ़ गई है। तमाम एविएशन एक्सपर्ट से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में किस नेता ने क्या कुछ कहा, आप अब वो सुनिए। तो गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एयर इंडिया का अहमदाबाद का जहाज़ जो गिरा था उसकी जो रिपोर्ट है वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है, जबकि कानून ये कहता है कि अगर कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होता है तो 1 साल में उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। ये है सरकार के नगर विमानन मंत्रालय की हालत। एक आदमी जब टिकट लेकर बैठता है तो सुरक्षा की, संरक्षा की और सुविधा की गारंटी देती है वो एयरलाइंस। और इसमें क्या हो रहा है, नशे में चीफ पायलट प्लेन चला रहा है, 300 फीट से ज्यादा नीचे गिरा है प्लेन। तो मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सदन में वो वक्तव्य दे। ये बहुत ही गंभीर मामला है। बच ही गए लोग। वो गांजा पिए हुए था और उस वक्त सीट पर नहीं था। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो 137 या कितने लोग थे
और क्रू के लोग थे 8 सब बच गए। पायलट एपिसोड It's very worrying. It's very worrying. It's very dangerous. Air India has to give answers. They've endangered hundreds of lives by letting a pilot who obviously was high on marijuana to pilot a plane, and this is criminal behavior. And there is lots of answers have to come from Air India, and the ministry must take very strict action against the airline company. वहीं इस मामले की जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को फ्लाइंग रोस्टर से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल दोनों पायलट किसी विमान की उड़ान ड्यूटी पर नहीं है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष और अधिकारियों के निर्णय के आधार पर तय होगी। वहीं एयर इंडिया के लिए ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब जून 2025 के अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था और परिचालन प्रक्रियाओं पर पहले से ही कड़ी निगरानी है। ऐसे में एक पायलट के डोप टेस्ट में गांजे की पुष्टि की खबर ने बहस को फिर से तेज कर दिया है। ऐसे में इस मामले पर अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।